नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज हम बात करेंगे एडिबल ऑयल पैक की। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में उछाल है, सोयाबीन के दाम भी चढ़े हैं, लेकिन देश में सरसों का भाव अब भी एमएसपी के नीचे है। कीमतों की इस उठा पटक्का बाजार और आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, क्या कारण है? कुछ दिनों पहले तक 8 महीने के निचले स्तरों पर कारोबार करने वाला पाम तेल आज 3 महीने की ऊंचाई पर है। देश में पाम का इंपोर्ट कितना है, खाने के तेल के बाजार में इसकी कितनी हिस्सेदारी है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एसएसजी फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के एवीपी प्रियंक उपाध्याय, प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, जीजीएम रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई और एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट पाम के प्राइसेस में जो लगातार हम गिरावट देख रहे थे, उस गिरावट से थोड़ा सा भाव जो संभले हैं, उसके पीछे के कारण क्या, उसको समझते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक फैक्टर्स पर भी चर्चा करेंगे। नीरव, सबसे पहले आप बताइए, जो थोड़े से भाव संभलते हुए दिखे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्या कारण है इसके पीछे? सो बेसिकली मार्केट में शिकागो में एक बहुत बड़ी रैली आई है। आपने देखा होगा कि जो 46 पॉइंट पे शिकागो ऑयल चल रहा था, पहले वो 58-59 पॉइंट्स तक गया, उसके बाद में 63 पॉइंट्स पे गया। पहले तो बायोडीजल की पॉलिसी के कारण एक ये रैली आई थी, फिर बायोडीजल पॉलिसी उतनी फेवर्ड नहीं रही बुल्स के लिए, बट उसके बाद में वेदर जो है वो काफी हॉट हुआ मिडवेस्ट में, जिसके कारण फिर रैली आई। So overall, Chicago has been continuously pulling the market up. Bases have been going down in Argentina and Brazil, but फिर भी शिकागो की रैली ज्यादा बढ़ी रही है। इसके साथ में सनफ्लावर में भी अब पहले जितना बड़ा एग्रेशन नहीं है। आज भी सनफ्लावर ऑयल $50 to $70 बिलो सोयाबीन ऑयल अवेलेबल है, बट जो पहले $100 या $100 ज्यादा लोअर प्राइस में सोया से अवेलेबल था, वो नहीं है और उतना एग्रेशन नहीं है। साथ ही में पाम थोड़ा डिमांड चाह रहा था, प्रोडक्शन राइस पे थोड़ा थोड़ा है, बट पाम को वो नीडेड डिमांड इंडिया से मिली है। तो ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स में अच्छा मूवमेंट रहा है। यहाँ बात करेंगे डोमेस्टिक ऑयल्स की, तो डोमेस्टिक ऑयल की भी अब अवेलेबिलिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही। वैसे भी एक जनरल पैटर्न है कि डोमेस्टिक ऑयल की सप्लाई जुलाई रिड्यूस होती जाती है फॉर द न्यू क्रॉप जब तक नहीं आता है। ये बात है। ओके अच्छा अतुल जी, अगर हम डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी की बात करें, भाव पर बाद में कमेंट लेंगे, लेकिन पहले जानना चाहेंगे कि फिलहाल स्थिति प्रोडक्शन वाइज कैसी नजर आ रही है। ऑल्दो अभी तक के अगर आंकड़े देखें तो एडिबल ऑयल्स की जो सोइंग है वो 10% के आसपास कम रही है। बारिश की वजह से भी या मानसून की जिस तरीके की चल रही है उससे भी सोइंग डिले हुई है। अभी फिलहाल डोमेस्टिक लेवल पर कैसी स्थिति नजर आ रही है? में जहाँ तक खरीफ का सवाल है, तो खरीफ की मेन क्रॉप होती है सोयाबीन और दूसरी होती है ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट को तो मैं ऑयल सीड नहीं मानता, उसको मैं ड्राई फ्रूट मानता हूँ, क्योंकि उसका तेल हिंदुस्तान में काफ़ी कम बनता है और आज की तारीख में ग्राउंडनट वैसे भी एक्सपोर्ट हो जाता है एज HPS, और ऑयल भी एक्सपोर्ट हो जाता है, और प्लस डायरेक्ट उसका कंजम्पशन भी स्नैक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑयल सीड में मैं ग्राउंडनट को ऑयल सीड नहीं गिनता, सोयाबीन रहता है। सोयाबीन के अभी तक के जो आंकड़े मिले हैं वो कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं दिख रहे हैं, पर अभी इट इज अर्ली डेज, क्योंकि बरसात भी थोड़ी लेट ही हुई है, तो इसलिए अभी अगला 15-20 दिन अपने को देखना पड़ेगा क्या सिनेरियो एमर्ज होता है। और जहां तक मस्टर्ड का सवाल है, उसके बारे में मैं एक चीज आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मस्टर्ड का आज की तारीख में जो स्टॉक लेवल दिखाई दे रहे हैं हिंदुस्तान में, वो 70 से 75 लाख टन का स्टॉक लेवल आज भी दिख रहा है। और ये ज्यादा करके इसलिए दिख रहा है कि फार्मर माल छोड़ नहीं रहे, क्योंकि वो MSP के नीचे बिक रहा है और नेफेड को ऑलमोस्ट देखिए 10 लाख टन खरीदना पड़ गया है। तो इतना सब ऑयल सीड होने के बावजूद भी मस्टर्ड की क्रशिंग उतनी जोर नहीं पकड़ रही है कि हम लोगों के, चूंकि तेल के दाम काफी नीचे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ जिस दिन तेल के दाम थोड़े ऊपर उठेंगे, हो सकता है मस्टर्ड का क्रशिंग हिंदुस्तान में बढ़े। ऑयल की अवेलेबिलिटी में आज की तारीख में तो कोई हिंदुस्तान में तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है। नहीं है। हाँ अतुल जी, लेकिन अगर मैं मस्टर्ड की ही बात करूं तो क्या उम्मीद करनी चाहिए कि भाव यहाँ से थोड़े से संभलते हुए दिखाई देंगे, कंसीडरिंग कि सोइंग कम हुई है? आमतौर पे ये वो सीजन अब आना शुरू हो जाएगा जहां पर डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस रखकर चलें क्या कि भाव थोड़े संभलते हुए दिखेंगे यहाँ से?
देखिए, एक चीज तो ये मान के चलें कि हिंदुस्तान प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। तो आज की तारीख में इंटरनेशनली क्या हो रहा है वो रिफ्लेक्ट करेगा हिंदुस्तान के बाजारों पे। और सोयाबीन की, जैसे अभी ये नीरव भी बता रहा था, यूएसडीए ने जो अभी 4.6 मिलियन हेक्टेयर्स का वो दिखाया है कि रकबा कम होगा सोयाबीन का यूएसए में, ये सब चीजें बुलिश फैक्टर्स को बढ़ावा देती हैं। और सेकेंडली, एल नीनो की जो पिक्चर है वो भी अभी धीरे धीरे क्लियर हो रही है कि एल नीनो लास्ट क्वार्टर में थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। अगर ये सब सिनेरियो रहे तो बाजार थोड़े हिंदुस्तान के और वर्ल्ड के थोड़े गर्म रह सकते हैं। और बहुत दिन से काफी बाजार दबे हुए भी थे, तो अब मैं समझता हूँ इस लेवल से थोड़े थोड़े बाजार ऊपर ही उठने चाहिए, ऐसा लगता है। और डिमांड भरपूर बनी हुई है, और आने वाले दिनों में तीज त्योहार होंगे तो उसकी भी डिमांड स्ट्रांग रहेगी। ओके ओके। अच्छा नीरव, पाम ऑयल पर एक और कमेंट आपका चाहिए। अगर हम डोमेस्टिक सिचुएशन की बात करते तो सभी को मालूम है कि इंडस्ट्री काफी समय से डिमांड कर रही है कि घरेलू प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए ड्यूटी को लेकर सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। दूसरी तरफ इंपोर्ट्स हमारे यहाँ काफी है, तो अगर हम फिलहाल इंपोर्ट ट्रेंड्स देखें प्रीवियस मंथ्स के ट्रेंड से कंपेयर करें तो ये बढ़ने की तरफ है या फिर क्या सिचुएशन है? जैसे कि हमने देखा लास्ट मंथ 4.39 लाख टन पाम ऑयल हमने इंपोर्ट किया था। इस मंथ जून में 6.83 लाख टन किया। तो इंपोर्ट तो वापस राइज पे है। सोयाबीन ऑयल का भी इंपोर्ट 4.25 लाख टन के आसपास रफली था। सन का इंपोर्ट जरूर एक मंथ के लिए लास्ट जून मंथ में थोड़ा घटा है, 1.5 लाख टन हुआ है, बट देयर इज सफिशिएंट स्टॉक। और जिस तरीके से ये पूरा पीरियड है, जुलाई अगस्त सितंबर अप टिल अक्टूबर, इंपोर्ट रेगुलर पाम का अच्छा रहता है। और ये बिटवीन 6.5 लाख टन, ऊपर में 7 लाख टन तक भी जाएगा। पाम वैसे भी मुझे लगता है कि एक प्राइस कंट्रोलर रहेगा, क्योंकि पाम का एक प्रोडक्शन साइकिल अभी अपवर्ड ट्रेंड पे थोड़ा सा रहेगा। तो पाम विल बी अ कीन सेलर टू इंडिया। सो ओवरऑल हमें पाम का इंपोर्ट करना भी पड़ेगा और पाम का रेगुलर इंपोर्ट हमको मिलता भी रहेगा। इंपॉर्टेंट मार्केट के समझने के लिए यह है कि अब जो थोड़ा सा डिसरप्शन आएगा, अर्जेंटीना में पेसो डॉलर स्कीम खत्म हो चुकी है और उसके कारण अब नया बीन्स क्रशिंग में नहीं आ रहा है, जो कि अगस्त शिपमेंट ऑनवर्ड्स या 15 जुलाई के बाद के शिपमेंट ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि अर्जेंटीना से शिपमेंट्स काफी डल हो जाएंगे। फिर इंडिया को सोर्स करने के लिए ब्राजील एक डेस्टिनेशन तो ओरिजिनेशन तो रहेगा, बट छोटे छोटे ओरिजिन्स लाइक रशिया, यूक्रेन, टर्की, इराक, सऊदी, थाईलैंड, ऐसे छोटे छोटे ओरिजिन से हमको ऑयल लाना पड़ेगा, जो कि इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। सो ओवरऑल एक अंडरलाइंग सपोर्ट ये अर्जेंटीना के फैक्टर से थोड़ा सा सोयाबीन ऑयल में जरूर मेंटेन होता रहेगा, जिसके कारण ऐसा लगता नहीं है कि सीएनएफ टर्म्स में जल्दी से कोई सोया ऑयल बहुत सस्ता हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ पाम ऑयल या इन फ्रंट ऑफ सनफ्लावर ऑयल। इनफैक्ट अतुल जी, इसी पर मैं आपके कमेंट भी लेना चाहती हूँ। जून में हमने सोया ऑयल हो या फिर पाम ऑयल हो, दोनों के इंपोर्ट्स बढ़ते हुए देखे हैं। ऑल्दो मई में इंपोर्ट्स कम थे, ये भी मैं मालूम है कि सोया ऑयल या सनफ्लावर ऑयल के मुकाबले ये दोनों ही ऑयल प्रीमियम साइड पर रहे हैं कंपेयर टू पाम ऑयल, और इसीलिए शायद इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। क्या फैक्टर्स हैं आपके हिसाब से जिसकी वजह से हमने ये एकदम से जंप आते हुए देखा है पाम ऑयल या सोया ऑयल के इंपोर्ट्स में, और क्या ट्रेंड्स आगे जाते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में पाम ऑयल का जो डिफरेंशियल है सोया से, वो 100 से 150 रुपए की रेंज में एक्सेप्टेबल होता है। मई महीने में या उसके पहले ये डिफरेंशियल बहुत कम हो गया था। इनफैक्ट पाम और सोया प्रैक्टिकली भाव बिकने लग गए थे। जब पाम दबा और सोयाबीन उठा तो जो डेल्टा था बिटवीन द टू, वो जब बढ़ गया तो उसका रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं कि जून महीने में इंपोर्ट हिंदुस्तान में कहीं ज़्यादा रहा है जितना पहले था। आज की तारीख में भी अभी देखिए, अगर सोयाबीन का दाम समझ के चलते हैं 1080 के आसपास ऑन सीएनएफ बेसिस, और ये क्या नाम रेपसी, ये मस्टर्ड, ये सॉरी पाम समझिए 950 के आसपास, तो इस लेवल पे अगर डिफरेंशियल रहेगा तो मैं समझता हूँ पाम का इंपोर्ट हिंदुस्तान में
एडिक्वेट रहेगा। और जो जैसा नीरव बोल रहा था 6.5-7 लाख टन का, मैं समझता हूँ 7-7.5 लाख टन भी हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की खुद की क्रशिंग जो है मस्टर्ड की उस रफ्तार पे नहीं हो रही है जितना अपने पास स्टॉक है। तो ये जो डिफरेंस है वो तो भरपाई करनी पड़ेगी, और लार्जली मैं समझता हूँ वो पाम का। तो पाम हो सकता है 7 लाख टन से भी ऊपर आए हिंदुस्तान में, अगर ये डिफरेंशियल बना रहा उसका। और पाम, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, पाम जो है वो एक फॉलोअर है, सोयाबीन का क्या बाजार है उसके ऊपर पाम चलता है। तो अगर सोयाबीन मजबूत रहेगा तो मैं समझता हूँ पाम भी ठीक ही ठाक रहना चाहिए। जी ओके ओके। अच्छा, एक कमेंट सनफ्लावर ऑयल पर भी ले लेते हैं, वहां पर क्या ट्रेंड्स हैं, क्योंकि अगर हम जून के आंकड़े देखें तो यहाँ पर इंपोर्ट्स हमने घटते हुए देखे हैं, और अगर हम प्रीवियस मंथ से कंपेयर करें तो सनफ्लावर ऑयल का भी जो इंपोर्ट है वो 36% घटते हुए दिखाई दिया है। नीरव, यहाँ आपका क्या कमेंट्स है सनफ्लावर ऑयल के जिस तरीके के नंबर सामने आए हैं, अगर हम डोमेस्टिक यूसेज, अवेलेबिलिटी या फिर प्राइस ट्रेंड्स की बात करें तो? सॉरी आई वुड से सनफ्लावर इंपोर्ट्स मार्च अप्रैल मंथ में काफी अच्छे थे, और स्टॉक भी अच्छा था। बीच में एक लो इंपोर्ट मई का थोड़ा रादर हेल्पफुल रहा है मार्केट के लिए, तो हम पुराने स्टॉक्स को कंज्यूम कर रहे हैं। बट जुलाई अगस्त शिपमेंट के काम ठीक हो रहे हैं, रेगुलर सप्लाई फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन बरकरार है, हमें अर्जेंटीना से भी कुछ सनफ्लावर ऑयल कंटिन्यूसली मिल रहा है। तो ओवरऑल सनफ्लावर की अवेलेबिलिटी में अभी भी कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो एक पैनिक सनफ्लावर ऑयल में था, वो पैनिक नियरली ओवर हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव या पैनिक सेलिंग नहीं आ रही है, बट एक रेगुलर कंफर्म सेलिंग चल रही है। और सीएनएफ वैल्यूज में $50 to $70 बिलो सोयाबीन ऑयल सनफ्लावर रोज अवेलेबल है। और मैं बोलूंगा बिकॉज ऑफ अर्जेंटीना का ये पेसो स्कीम का इशू, शिपर्स या सेलर्स बीन ऑयल में बहुत एग्रेसिव नहीं हो पाते हैं, पर सनफ्लावर में एक रेगुलर सप्लायर हमें एग्रेशन में दिखते रहता है कि कोई ना कोई सेलर आता रहता है, और सारे पोर्ट्स पे माल रेगुलर आता रहेगा। सो सनफ्लावर ऑयल की अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी, आने वाले 3-4 महीने तक रेगुलर माल आता रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी से सनफ्लावर ऑयल का ये डिस्काउंट मार्केट से जाएगा।